पुराने और सुनसान शहर के बीचों बीच सेंट मैरी अस्पताल खड़ा था। यह जगह कभी जीवन से भरी रहती थी, लेकिन अब यह अपने भयानक इतिहास का गवाह बनकर खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। दशकों से इस अस्पताल को छोड़ दिया गया था और इसकी डरावनी कहानियां स्थानीय लोगों की जुबान पर बस चुकी थीं। एक चांदनी रात में कुछ दोस्तों का समूह जिज्ञासा और अज्ञात के रोमांच से प्रेरित होकर इस भूतिया अस्पताल की खोज करने का फैसला करता है। जैसे ही वे इस विशाल ढांचे के पास पहुंचे, उनके रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे केवल पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज ही तोड़ती थी। मुख्य द्वार, जो कभी भव्य और स्वागत योग्य हुआ करता था, अब एक अंधेरी खाई जैसा लग रहा था, जो उन्हें निगलने को तैयार था। अंदर अस्पताल एक भूल भुलैया जैसा था, जिसमें संकरी अंधेरी गलियां और खाली कमरे थे। दीवारें, जो अब समय और उपेक्षा के कारण धूमिल हो चुकी थीं, उन यातनाग्रस्त आत्माओं के रहस्यों को फुसफुसाती प्रतीत हो रही थीं, जो कभी यहां रहती थीं। पुराने मेडिकल चार्ट और टूटे हुए उपकरण फर्श पर बिखरे पड़े थे, जो कभी इस अस्पताल की गतिविधियों का हिस्सा थे। दोस्त सतर्कता से आगे बढ़ रहे थे। उनकी टॉर्च की रोशनी लंबी, डरावनी परछाइयां बना रही थी। वे मुख्य हॉल में पहुंचे, जहां एक भव्य सीढ़ी ऊपरी मंजिलों की ओर जाती थी। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, एक ठंडी हवा चली, जिसमें बच्चे की हंसी की हल्की सी गूंज थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर असहज नजरों से देखा। उनकी नसें अब तनावग्रस्त होने लगीं। दूसरी मंजिल पर उन्हें मरीजों के कमरे मिले, जिनमें से प्रत्येक दरवाजा थोड़ा खुला था, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। उनमें से एक, एलेक्स, ने हिम्मत करके एक कमरे के अंदर झांका। उसकी टॉर्च की रोशनी में एक जंग लगा हुआ बिस्तर और बिस्तर के कोनों से जुड़ी हुई जंजीरें दिखाई दी। यह दृश्य उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गया और वह जल्दी से पीछे हट गया। गैलरी के आगे वे पुराने ऑपरेटिंग थिएटर में पहुंचे। दृश्य भयावह था। जंग लगे सर्जिकल उपकरण फर्श पर बिखरे हुए थे और केंद्र में एकमात्र ऑपरेटिंग टेबल खड़ी थी, जिस पर सूखे खून के धब्बे थे। कमरा एक भयावह ऊर्जा से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो दीवारें खुद उन मरीजों की चीखों को याद कर रही हों, जिन्होंने यहां पीड़ा सही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद तेज कदमों की आवाज आई। उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। वे घबराकर गलियारे में दौड़ पड़े। उनकी टॉर्च की रोशनी बेतहाशा चमक रही थी और दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। अपनी घबराहट में वे बेसमेंट में पहुंचे, जहां मुर्दा घर था। यहां की हवा और भी ठंडी थी और सड़ांत की गंध थी। उन्हें फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, अस्पष्ट लेकिन तेज होती हुई। उन्हें चारों ओर से घेर रही थी। दोस्त एक दूसरे के पास सिमट गए। उनका डर स्पष्ट था। फिर बत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में डूबे हुए वे अपनी टॉर्च ढूंढने लगे, लेकिन उनकी बैटरियां इनएक्सप्लिकेबली खत्म हो चुकी थीं। फुसफुसाहट तेज होती गई और उन्हें एक उपस्थिति का एहसास हुआ, जो पास आ रही थी। अंधेरे में उन्होंने चमकती हुई आंखें देखीं, कई और डरावनी, जो हर दिशा से उन्हें घूर रही थीं। एक तेज चीख ने खामोशी को चीर दिया और वे सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़े, बाहर निकलने की कोशिश करते हुए। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, सामने के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें धक्का दिया हो। वे बाहर भागे, हांफते हुए, दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। बाहर मुड़कर देखा तो अस्पताल एक अनैतिक रोशनी में नहाया हुआ था। खिड़कियां एक डरावनी नीली आभा में चमक रही थीं। पूर्व मरीजों और स्टाफ के भूतिया चेहरे खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे, खाली आंखों से उन्हें देख रहे थे। उनके चेहरे पीड़ा से विकृत थे। उस रात के बाद उन दोस्तों ने फिर कभी उस रात का जिक्र नहीं किया, हर एक अपने अंदर उस भयावह याद को समेटे हुए। सेंट मैरी अस्पताल डर की जगह बना रहा। उसका काला इतिहास हमेशा के लिए उन लोगों की आत्माओं में बसा रहा, जिन्होंने उसमें प्रवेश करने की हिम्मत की थी। शहर के लोग उस अस्पताल की भूतिया कहानियों को फुसफुसाते रहे और जो कोई भी सुनना चाहता था, उसे दूर रहने की चेतावनी देते रहे।
सो हेलो गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर सब करें। अगर आगे का पार्ट चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं आगे का पार्ट भी ला दूंगा। और ऐसी हॉरर स्टोरी देखना अगर पसंद है और बनाना आपको चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको इसी चैनल पर स्टोरी ऐसे क्रिएट करना सिखा दूंगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसी स्टोरी लाता रहता हूँ। और हाँ, इस चैनल पे अब संडे से ब्लॉग भी अपलोड होंगे, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें और हमारे ब्लॉग को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो तो स्टोरी तो हमको ज़रूर बताएं कमेंट करके। और ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट स्टोरी आपको किस पे चाहिए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, क्योंकि आपका भाई ऐसी स्टोरी हमेशा लाता रहता है इस प्लेटफॉर्म पे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और ऐसी वीडियो क्रिएट करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ डेली का डेली, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।